Bismillahirrahmanirrahim. Name of this poem Naming the Cats by T.S. Eliot. ये जो पोइम है ये बेसिकली कैट के जो नाम रखे जाते हैं ना, ये उस पे है। और कैट के जब नाम रखे जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जो लोग कैट पालते हैं, जो जानवर पालते हैं, स्पेशली वेस्टर्न जो लोग होते हैं, वो जानवर को नाम उसके लिए ज़रूरी समझते हैं और नाम से ही उसको बुलाया जाता है। तो इसलिए ये जो पोइम है ये सारी जो है इस पे बेस करती है कि कैट का नाम क्या रखा जाए, आसान रखा जाए, मुश्किल रखा जाए, यूनिक रखा जाए। तो ये सारी इस पे बेस करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेंजा 1। The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday game. You may think at first I am as mad as a hatter when I tell you a cat must have 3 different names. तो यहाँ पर पोइट कहता है कि आप ये समझोगे कि मैं शायद कोई हैटर हूँ। आई एम अ मैं, ये देखें ये जो है ना ये है इडियम, मैड एज अ हैटर, तो ये इडियम है। तो वो ये कहता है कि आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन बिल्ली का नाम रखना जो है ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल मैटर है, मामला है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप हॉलीडे में कोई गेम खेल रहे हैं और कोई इंटरटेनमेंट चल रही है, ऐसा नहीं है। और वो ये कहता है कि व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम, और मैं ये कहता हूँ कि एक कैट के 3 ज़रूर नाम होने चाहिए, मस्ट। अच्छा जी, गिविंग अ कैट, पैराफ्रेजिंग पे आ जाते हैं। गिविंग अ कैट अ नेम इज़ ट्रिकी एंड नॉट जस्ट अ फन लिटिल गेम। और ये एक बहुत ट्रिकी मामला है। ये जो है ये कोई आपकी गेम नहीं है या कोई आपका खेल नहीं है जो आप खेल रहे हैं। यू माइट थिंक आई एम क्रेजी फॉर सेइंग दिस, बट एवरी कैट एक्चुअली नीड्स टू हैव 3 सेपरेट नेम्स। ठीक है, एक कैट को 3 मुख्तलिफ किस्म की नामों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा जी, स्टेंजा 2। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नेम दैट द फैमिली यूज़ डेली। एक तो वो नाम हो गया जो फैमिली डेली यूज़ करती है, सच एज पीटर, एगस्टस, एलोन्जो और जेम्स, सच एज विक्टर और जेनथन और जॉर्ज और बेली। ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरी डे नेम। अच्छा, ये तो हो गए फैमिली नेम और ये सारे सेंसिबल नेम हैं। और ये जो है नेम ऑफ द फैमिली यूज़ डेली, जो फैमिली इसकी यूज़ करती है, डेली यूज़ किए जाते हैं, लाइक कॉमन नेम है ये। द फर्स्ट नेम इज़ द वन ऑफ द फैमिली यूजेज एवरी डे, लाइक ये पीटर हो गया, अगस्टस हो गया और जेम्स हो गया। दीज आर नॉर्मल प्रैक्टिकल नेम यू माइट गिव टू एनी कैट। अच्छा, ये आप सारे नाम इसके अंदर जब पैराफ्रेजिंग करेंगे ना तो आप सारे नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि ये नाम वैसे के वैसे ही आएंगे। ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग में। अच्छा, फिर उसके बाद देयर आर फैंसियर नेम इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर। स्टेंजा नंबर 3 में कहते हैं देयर आर फैंसियर नेम इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर। कुछ फैंसी नेम भी हैं जो स्वीट हैं। सम फॉर द जेंटलमैन, सम फॉर द डैम्स। अच्छा जी, जेंटलमैन कहा गया है मेल को, मेल कैट को, और डैम्स कहा गया है फीमेल कैट को। ठीक है, सच एज प्लूटो, एडमीटियस, इलेक्ट्रा और डिमीटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरी डे नेम। और ये सारे जो हैं वो सेंसिबल हैं डेली नेम के लिए, एवरी डे नेम के लिए ये अच्छे हैं। इफ़ यू, पैराफ्रेजिंग पे आ जाते हैं, इफ़ यू प्रेफर समथिंग
fancier, you might choose names that sound more elegant, some for male cats, some for female cats. एग्जाम्पल उसने क्या दिए हैं, इंक्लूड प्लोटो और क्या है इलेक्ट्रा, बट इवन दीज आर जस्ट एवरीडे नेम लाइक द फर्स्ट वन. ये भी एवरीडे नेम है जैसे कि पहला है. तो ये भी आप सारे नाम इसके अंदर जब पैराफ्रेजिंग करेंगे और ये पैराफ्रेजिंग आ गई तो आपके जो नाम हैं वो आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेने हैं और आपने ये कोशिश करनी है कि स्टैंजा में जितने भी नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि नाउन तो चेंज नहीं होते और ये बेसिकली कैट के नेम हैं, इसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी है, एज इट इज़ आपने इसको उतार लेना है. हाँ, जो पॉइंट की बाकी बातें हैं उसकी आपने सिर्फ ये जो जिस तरह मैंने किया है ना, बस नाम मैंने इसके अंदर पूरे ऐड नहीं किए, आपने पूरे ऐड करने हैं. अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आगे आ जाते हैं स्टैंजे में. अच्छा जी, स्टैंजा. बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर, अ नेम दैट इज़ पिक्यूलियर एंड मोर डिग्निफाइड. अच्छा, आप ये कह रहे हैं बट आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, अ कैट नीड्स अ नेम, एक कैट को ज़रूरत है एक अच्छे से नहीं, दैट्स पर्टिकुलर, यानी एक पर्टिकुलर नाम की ज़रूरत है उसको. अ नेम दैट इज़ पिक्यूलियर, कि वो अजीब हो, एंड मोर डिग्निफाइड, और वो बहुत नोबल किस्म का हो, बहुत ऑनर हो उसके अंदर, ठीक है ना, बड़ा मतलब एक एहतराम वाला नाम हो. तो वो कहते हैं एल्स जो है, हाउ, ये एल्स जो है ये किसी पर्सन के बारे में या किसी बच्चा, कोई दूसरा है जो एल्स है जिसका नाम. हाउ कैन वी कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं सीधा, यानी वो ये एल्स को कह रहा है कि कैसे हो सकता है कि फिर अगर हम इस तरह का नाम नहीं रखेंगे जिसमें एहतराम भी नहीं होगा, वो अजीब भी नहीं होगा, तो वो जो कैट है वो अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखेगा. और स्प्रेड आउट हिज विस्कर एंड चेरिश हिज प्राइड, और वो किस तरीके से, विस्कर्स कहते हैं जो उसके मुंह पे ना नाक के पास छोटे छोटे बाल होते हैं लंबे लंबे, उसको कहते हैं विस्कर्स. तो वो ये कहता है कि वो जो है कैसे अपने विस्कर्स को स्प्रेड करेगा, यानी वो कैसे प्राउड फील करेगा अगर इस तरह का नाम उसका नहीं होगा, जैसे कि अजीब सा और बड़ा एहतराम, बड़ा ही ऑनरेबल सा नाम जब नहीं होगा उसका. तो अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. पैराफ्रेजिंग में आप देखें, I should move this stanza to the next page. Okay, so now you will see the paraphrasing and stanza combined. अच्छा जी, paraphrasing. But truly, a cat needs a unique and special name, something a bit unusual or dignified. Unusual हो और dignified हो. तो फिर क्या होगा कि जब unusual होगा और dignified होगा तो फिर जो है कैट को प्राउड फील होगा. अच्छा जी, unusual and dignified, otherwise how could he walk with his tail or held high or show off his whiskers proudly, और किस तरीके से वो प्राउडली अपने whiskers को जो है वो फैलाएगा और किस तरीके से वो अपनी दुम को खड़ा रखेगा. ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कोरम, मैं एक कोरम देता हूँ. कोरम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोग, जमकट्टा और बहुत सारे, इसको कहते हैं कोरम. सच एज मनकोस्ट्रैप, ये अब वो हैं ये यूनिक नेम जो हैं, और है कोई कोजो और है ओरिकोपेट. तो ये नाम है, यानी उन्होंने अब इसको मज़ीद डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, जिस तरह उन्होंने कहा है कि बहुत अनयूजुअल सा नाम हो, तो उन्होंने अनयूजुअल को स्पेलिंग को जोड़ के इसको कुछ मुश्किल नाम बनाए हैं. सच एज Bambolina or else
जेली लोरेम, ठीक है। ये भी उन्होंने कहा है कि भाई ये भी हो सकता है कि इस तरह के कुछ बनाए जाएं। नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट, ठीक है। तो नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू, ये नहीं हो सकता कि वो एक के नेम दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कैट का ये नाम हो और वो एक ही बिलोंग रखे, एक ही से ताल्लुक़ रखे, ठीक है ना। और ये बहुत सारे मतलब दूसरे कैट के भी ये नाम हो सकते हैं, ये एक कैट का नहीं हो सकता। अच्छा, आई कैन सजेस्ट प्लेंटी ऑफ दीज यूनिक नेम लाइक मोकोस्ट्रिप, वही जो ऊपर जो दिया हुआ है उन्हीं को हो गया है कोजियो और कोरी कोपेट, और जो है इससे ज़्यादा उनको मुश्किल नाम मिले नहीं तो बेम्बो लोरिना, ये सारे जो नाम हैं, दीज आर नेम सो स्पेशल दे आर मेंट फॉर जस्ट वन कैट ईच, ये एक कैट के लिए हो सकते हैं। अच्छा जी, बट अबव एंड बियॉन्ड दी स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, अभी भी बट अबव एंड बियॉन्ड यानी इससे मुबर्रा और बियॉन्ड इससे कहीं आगे, दी स्टिल वन नेम लेफ्ट, अभी एक नाम रहता है, एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस, ये वो नाम है जो आप गेस ही नहीं कर सकते, द नेम दैट नो ह्यूमन रीच कैन डिस्कवर, और ह्यूमन की रीच में अभी तक ये नहीं आया, वो नहीं डिस्कवर कर सका, बट द कैट हिमसेल्फ नोज एंड विल नेवर कॉन्फेस, कैट इसको जानती है लेकिन कभी उसने कन्फेस नहीं किया। जिन चीज़ों के ऊपर राइटर पोइट जोर देता है उसको अक्सर इसको बड़ा करके लिख देता है, द कैट हिमसेल्फ नोज, कैट ही जानती है, इसको उन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ। अच्छा जी, बट बियॉन्ड ऑल दीज स्टिल वन फाइनल नेम लेफ्ट, it's a name no human can never ever discover because only the cat knows it and he will never reveal it to anyone. For small children I should write the complete spelling of well. अच्छा जी, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स, ओके मैंने आपको उर्दू में बता दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये कंप्लीट समझाना पड़े। अच्छा जी, व्हेन यू नोटिस अ कैट इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते हैं जब वो सोच कर रहा हो, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब है गहरी और मेडिटेशन का मतलब होता है सोचना, खोया हुआ होना, ठीक है। और कॉन्टेम्पलेशन इसका मतलब भी होता है सोच में होना, खोया हुआ होना या गहरी सोच में होना। और जो ये इसके अंदर और कुछ, चले आप हम पढ़ते हैं तो हम इसको मज़ीद देखते हैं। प्रोफाउंड हो गया गहरी का, और हो गया फिर अब व्हेन यू नोटिस अ कैट इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, बहुत गहरी सोच में अगर एक कैट डूबी हुई है, द रीज़न क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, इज़ ऑलवेज द सेम, एक ही वजह हो सकती है, सेम वजह हो सकती है, हिज माइंड इज़ एंगेज, उसका माइंड जो है वो एंगेज है, लगा हुआ है, उस तरफ इन्वॉल्व है, इन अ रिप्ट कॉन्टेम्पलेशन। रिप्ट का मतलब क्या है, रिप्ट का मतलब है कम्प्लीटली खोया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर वही प्रोफाउंड का आप ऐसे समझ लें कि ये इसका दूसरा सिनोनिम है, लेकिन ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, उसके अंदर खोया हुआ है, जज़ब हुआ हुआ है। अच्छा जी, कॉन्टेम्पलेशन इसका मतलब अगेन वही है जो मैंने आपको बताया है, थॉट्स ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, और वो सोचता है अपने नाम को, अपने नाम को, और अपने नाम को ही वो सोचता है, इसी में वो खोया हुआ होता है या खोई भी होती है। बिल्ली की बात हो रही है, इट कैन बी मेल और फीमेल। अब हम देखते हैं इसका, व्हेन यू सी अ कैट सिटिंग
they are looking thoughtful. He is always thinking about the same thing. He is deeply absorbed in ये है pondering. Pondering का मतलब ही सोचना होता है. Pondering his true secret name. वो अपने अच्छे से secret से name के लिए सोच रही होती है, खोई भी होती है. अब stanza number 8 and the last one. He is ineffable. Ineffable, affable, ये पोइट का सेल्फ क्रिएटेड है, सिर्फ उसके लिए कि उसने इसकी जो होती है ना पोइट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए इसने इसको इस तरह लिखा है. ठीक है जी, एक पोइटिक इफेक्ट के लिए. तो ये है एफिनियन फेबल. एफिनियन फेबल ठीक हो गया ना. तो deep and inscrutable, inscrutable और सिंगुलर नेम. अच्छा जी, अब ये inscrutable का मतलब है impossible to find out और अंडरस्टैंड. ठीक है ना, जाहिर है ये नंबर जो नाम है ये इनएफेबल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, जिसको जो बहुत ज़्यादा बेमिसाल हो, जिसकी कोई मिसाल ना, जो लफ्ज़ों में बयान ना. इनफेबल का मतलब है जो लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, जिसकी कोई मिसाल ना मिले. और इफेबल का मतलब है जिसकी मिसाल मिल सके और जो लफ्ज़ों में बयान किया जा सके. तो हिज ना, उसका ना लफ्ज़ों में बयान किया जाने वाला या लफ्ज़ों में बयान किया जाने वाला, या ये जो तीसरा एफेनिए फेबल जो लिखा हुआ है इस तरह का नाम. ठीक है ना, डीप एंड इनस्क्रूटेबल जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, जिसको ना सोचा जा सके. सिंगुलर नेम जो कि एक नाम हो, एक ऐसा नाम हो. ठीक है. The name is so special and mysterious. That name is so special and mysterious. यानी कैट जो सोचती है ना, ये देखें आपने इसके साथ इसको रिलेट करना है. इसके साथ वो कह रहे हैं ना कि सोच में डूबी हुई होती है कैट, और वो अपने नाम को सोच रही होती है. और वो नाम जो होता है वो क्या होता है कि वो बहुत ही वो यूनिक किस्म का होगा और बहुत ही कोई स्पेशल किस्म का होगा. ठीक है ना. तो फिर वो क्या होगा कि वो ये कहती है कि वो इस तरीके से जिसकी कोई मिसाल ना मिले, जो लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, और इस तरह का. तो अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देते हैं. दैट नेम इज़ सो स्पेशल एंड मिस्टीरियस इट कांट रियली बी पुट इनटू वर्ड्स, जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता. इट इज़ अ नेम दैट इज़ कम्प्लीटली यूनिक एंड कैन नेवर बी फुली अंडरस्टूड, जो कि लफ्ज़ों में बयान न किया जा सके. यानी ऐसा होना चाहिए, और ऐसा इट कैन नॉट रियली बी पुट इनटू वर्ड्स, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लफ्ज़ों में बयान किया जा सके. इट इज़ अ नेम, ये नाम होना चाहिए. दैट इज़ कम्प्लीटली यूनिक, जो कि कम्प्लीटली यूनिक हो, और कैन नेवर बी फुली अंडरस्टूड, और पूरे तरीके से समझ भी ना आए. अंडरस्टूड हो, नेवर बी फुली अंडरस्टूड, जो कि ना समझ आए. समरी देख लेते हैं इसकी. इन द पोइम द नेमिंग ऑफ कैट्स बाय T.S. Eliot, the poet humorously explored the idea that cats possess 3 distinct names. कैट के 3 डिफरेंट किस्म के नाम होते हैं. A common everyday name used by the family, ये फैमिली इस्तेमाल करती है कॉमन एवरीडे नेम जो है. A unique and dignified name suited only to that particular cat. ठीक है. एक वो नाम होते हैं जो बड़े डिग्निफाइड किस्म के होते हैं, ऑनरेबल से, और जिसमें रिस्पेक्ट होती है, वो कैट को सूट करते हैं. एंड अ सीक्रेट मिस्टीरियस नेम नोन सोलीली टू द कैट इटसेल्फ. और कुछ ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, मिस्टीरियस किस्म के नाम होते हैं, जो सिर्फ कैट, सोलीली का मतलब है सिर्फ, कैट ही जानती है. इटसेल्फ, खुद कैट ही जानती है. Through this concept, the poem highlights the enigmatic
जो है एक मिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ कैट, और कैट की इंडिपेंडेंट नेचर जो है उसको बयान करती है पोइम, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं अब इसका। इन द पोइम द नेमिंग ऑफ कैट, T.S. Eliot explored the complexity of a cat's identity by suggesting that each cat has three distinct names: a common name, a unique and a dignified name, and a secret name known only to the cat itself. So that was the paraphrasing of this poem. I hope you understand. ये जो है इसको मैं अपलोड कर दूँगी अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से आप जाके इसका प्रिंट ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। और दूसरा ये कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी और आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट like if you like something else in it or some more explanation, so please tell me in my comment box. Okay, thank you so much.